कभी सोचा है ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक ही जगह पर क्यों रह जाते हैं? ना इनकम बढ़ रही होती है, ना लाइफ का लेवल चेंज हो रहा होता है और ना ही मनी का इन्फ्लो चेंज हो रहा होता है। और पता है उससे भी बुरा क्या है? उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता। वेलकम टू हर्षद बिल्ड। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? उसका कंफर्ट। कंफर्ट में रहना बुरा नहीं है, बस उस कंफर्ट में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कर देना वो आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। एक आदमी है जो जॉब करता है और 25,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है और उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। टाइम पे सैलरी आ रही है, खाना दोनों टाइम का अच्छे से हो रहा है, फैमिली खुश है, सारे बिल्स पे हो रहे हैं और अच्छे से लाइफ चल रही है। बट क्या उस बट क्या उसने कभी ये सोचा कि मुझे आगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ और इनोवेटिव करना चाहिए, या मुझे अपने फ्री टाइम को या अपने वीकेंड्स को जो मैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी अदर अदर चीज़ों में अपना टाइम मैं जो वेस्ट करता हूँ, क्या मैं उसको यूज़ करके कोई नए स्किल सेट ऐड करके अपनी फैमिली को और ऊपर तक लेके जा सकता हूँ? नहीं, बिकॉज़ ये प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। और जो ये प्रेशर फ़ील नहीं करता वो कभी अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आता। और जो पर्सन कंफर्ट ज़ोन में फँस चुका है, वो कभी लाइफ़ में उसको नहीं छोड़ पाता और बहुत प्रॉब्लम होती है जब कभी उसे वो रियलाइज़ होता है। और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है जब तक वो चीज़ समझता है कि मैंने काश ये चीज़ पहले ऑप्ट की होती तो आज मेरी ये सिचुएशन ना होती। पता है जब प्रेशर ही नहीं होता ना तो आपका माइंड भी वैसे ही एक्ट करता है। उसको भी यही लगता है कि बिकॉज़ जैसे आपकी बॉडी कंफर्ट ज़ोन में चली जाती है, आपका माइंड भी एज़ इट इज़ कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है और फिर वो भी आपसे यही कहता है कि यार आज नहीं, कल कर लेंगे। और यही कल-कल करते-करते एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है, बिकॉज़ हम सब जानते हैं कल कभी नहीं आता। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे अपने आस-पास, अपने नोन्स में जो बहुत सालों से या बहुत टाइम से एक ही जगह पे वर्किंग है। उनका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, बट क्या उन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव किया अपनी लाइफ में? नेवर। क्योंकि जो पर्सन एक जगह पे स्टक हो गया, वो अपने उसी को अपनी लाइफ मान लेता है। उसे पता होता है कि इतने आवर्स की मेरी जॉब है, इतना मेरा काम है, ये चीज़ें मुझे करनी है और इस टाइम में मेरी छुट्टी हो जाएगी और इस डेट को मेरी सैलरी आ जाएगी। उसकी लाइफ एक लिमिटेड एडिशन जैसी हो जाती है कि उसको पता है कि उसकी और उसकी फैमिली की क्या लिमिट्स हैं, उसकी कितनी इनकम है, वो क्या चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बट वो कभी ये नहीं सोचता आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कि अगर वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर ले, एक ऐसे स्किल सेट को ऐड कर ले अपने लाइफ में, जो उसको एक साइड इनकम या पैसिव इनकम ला के दे सके, जो उसकी फैमिली की इनकम ग्रो कर सकती है। अच्छा, इसका दूसरा फेज़ भी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कंफर्ट ज़ोन के मारे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो बिज़ी है या प्रोग्रेसिव है, बिकॉज़ बिज़ी होने में और प्रोग्रेसिव होने में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। बिज़ी होना क्या होता है? हम सब बिज़ी होते हैं, हमारे पास सबके पास काम होता है पूरा दिन। हमें फ़ोन कॉल्स लेने होते हैं, हमें अपने ईमेल चेक करने होते हैं, हमें अपने टास्क देखने होते हैं, राइट? ये होते इसको लोग कहते हैं बिज़ी होना। बट बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि बिज़ी होने में और प्रोग्रेसिव होने में कितना मेजर डिफरेंस है। आगे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पता है लोग बिज़ी अपने आप को खुद के लिए नहीं रखते बिज़ी, लोग बिज़ी होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें दूसरों से एप्रिसिएशन चाहिए। बिकॉज़ सामने वाला ही जब बोलेगा कि यार वो तो पूरा दिन बिज़ी रहता है, उसको जब कॉल करो वो बात ही नहीं कर पाता, उससे जब मिलना चाहो उसके पास टाइम ही नहीं होता। बिकॉज़ उसने आपको ऐसा दिखा रखा है कि वो अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी है कि वो आपसे सोशली आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बट इन रियलिटी वो पर्सन खुद जानता है कि वो एग्जैक्टली बिजी है। और अगर वो बिजी है तो क्या वो जो काम कर रहा है क्या उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं? बिकॉज जो मेहनत मेहनत करना इज अ गुड थिंग, बट क्या सही डायरेक्शन में उस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे लोगों की ना एक सबसे खास बात होती है, ये परफेक्शन और क्लैरिटी का वेट करते हैं। इनसे आप कभी भी कोई चीज़ राय लोगे, कभी कोई आइडिया भी इनसे शेयर करेंगे,
तो ये हमेशा ये आपको यही सलाह देंगे कि यार अभी मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी किस्मत साथ नहीं दे रही, अभी स्टक हो रखा हूँ, फलाना धमाका, मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स। बट एक चीज़ मैं आपको रियल बताऊँ कि आप अगर क्लैरिटी के पीछे भागोगे तो आप कभी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर सबको रिज़ल्ट पता हो कि अगर मुझे पता हो कि आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो मैं उसके लिए आज से काम क्यों करूँगा? राइट? वी ऑल आर अननोन कि हमारे आने वाले वक़्त में हमारे साथ हमारे फ्यूचर कैसा होगा, ये हमारे हाथ में है। हम जैसा आज डिज़ाइन करेंगे वैसा ही कल वो आर्ट वाला मुझे दिखेगा। राइट? सो अगर हम क्लैरिटी का वेट करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन आवर लाइफ्स। सो क्लैरिटी अगर आप ढूंढ रहे हो चीज़ों में, तो वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। और बात रही यदि परफेक्शन की, तो परफेक्ट कोई नहीं होता। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इसी बारे में बात की थी कि अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रह जाओगे, बिकॉज कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं है, और कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो रिस्की नहीं है, या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो रिस्की नहीं है। रिस्क हर चीज में है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पोटेंशियल रखते हो उस रिस्क को बियर करने का। सबसे खास बात पता है, कभी कभी ना प्रॉब्लम हम नहीं होते। सब चीजें करने के बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं कि हम हर बार खुद को ही दोष देंगे। दिस इज रॉन्ग। कभी कभी प्रॉब्लम हम नहीं होते, प्रॉब्लम होता है हमारा इन्वायरमेंट। मेरे कहने का सेंस इसमें ये है कि हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक इस चीज़ में हम हमारा इंक्लूड होता है कि हम हमारी ग्रोथ कैसे होगी या कैसे नहीं। बिकॉज अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, हमारे आसपास की सोसाइटी अच्छी है, तो वो लोग खुद आपको ऐसा माहौल और ऐसा इन्वायरमेंट बना के दे देंगे कि आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि आपको उनके जैसा बनना है। राइट? अगर आपका इन्वायरमेंट और आपकी सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ है जो हमेशा गॉसिप करते हैं, टाइम पास की बातें करते हैं, इधर-उधर फालतू की बातें करते हैं, तो दिस इज़ फॉर श्योर वो आपको भी कभी ग्रो नहीं करने देंगे। बट सेम चीज़ अगर आप किसी ऐसे लोग के ग्रुप के साथ हो जो हमेशा बिज़नेस की बातें, ग्रोथ की बातें, स्ट्रैटेजिक बातें और फ्यूचर की बातें करते हैं, आपका खुद अंदर से आपको इच्छा करेगी कि आप उनकी तरह बने, आप उनकी तरह कोई नई चीज़ बिल्ड करें, आप उनकी तरह लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान दें। बिकॉज़ आज जो कोई भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वही लोगों के पास है, और वही लोग आज सक्सेसफुल हैं। राइट? सो अपने सराउंडिंग को बेटर करिए और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि सिर्फ गॉसिपिंग के लिए। क्योंकि यदि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एनवायरनमेंट आपको ही चेंज कर देगा, और शायद तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। क्योंकि आज अगर आप ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे कि आपका एनवायरनमेंट कैसे लोगों के साथ है, आप कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपके वीकेंड स्पेंड हो रहे हैं, सो एनालाइज करिए इस चीज़ को, और उन लोगों को बिल्कुल बाय करिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके आइडियाज़ को दबाते हैं। आपके अंदर जो भी इच्छा है करने की, वेदर वो जॉब हो या बिजनेस, किसी भी फील्ड में हो, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, वेदर जो कुछ भी आपका प्रोफाइल है, आपका जो भी उसके लिए आइडिया है, जो भी आपका उसके लिए प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, उस पर वर्क करिए, और ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उस चीज़ों में ऑलरेडी अव्वल है, उन चीज़ों में ऑलरेडी एक्सपर्ट है। राइट? बिकॉज उनसे आप अच्छा सीख पाओगे, बेटर सीख पाओगे। वेदर किताबी ज्ञान आपको ज्ञान तो दे देगा, बट रियल एक्सपीरियंस, इन फील्ड एक्सपीरियंस आपको वही पर्सन दे पाएगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में है और उस जगह पे काम कर रहा है। सो अपने स्किल सेट पे ध्यान दीजिए और अपने आसपास के लोगों को अपग्रेड करिए। मैं आपको ये वीडियो देख के इमोशनल फील करवाने बिल्कुल नहीं आया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्ट रहिए, एटलीस्ट खुद से आप ऑनेस्ट रहिए। बिकॉज़ यदि आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो आप खुद से नज़रें मिला सकते हैं, और आपको पता होगा कि आप खुद से कितना सच बोल रहे हो, खुद से कितना झूठ। दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ भी अपना पेश रखिए, बट इन रियल आपको खुद के अंदर वो काम करना है कि आपको कोई बीट न कर पाए। इस चैनल पे मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगा, मैं आपको सोचना, समझना और ग्रोथ का माइंडसेट आपके लिए रेडी करूँगा। आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने लाइफ में बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं, अपनी पेरेंट्स को अपनी फील्ड कैसे प्राउड करवा सकते हैं, और अपने लिए आप खुद कैसे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी रियलिस्टिक लगा हो, आप इससे रिलेट कर पाएँ और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर किसी एक पर्सन ने भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, देन दिस वीडियो इज़ सक्सेसफुल।
सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करिए, जिन्हें आप चाहते हो कि वो ग्रो करें और आपके साथ मिलकर ग्रो करें। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको इस चीज़ के लिए दबाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आपसे ऊपर हैं और आपकी फील्ड में ही आपसे बेटरमेंट पोजीशन पे है। राइट? साइनिंग ऑफ, हर्षित मिल्स।